नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश भारतीय आज आपके सामने एक स्वास्थ्य के विषय को लेके पेश हुआ हूं। आपको स्वास्थ्य का एक ऐसा विषय जिससे हम लोग जाने अनजाने में कहीं अनजान हैं और बहुत ज्यादा जरूरी विषय है वो अपने स्वास्थ्य के लिए। और बल्कि इस खुद के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए ही ये बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा विषय है कि जो बोलने में तो बड़ा एक छोटा सा लगता है, पर ये जहां तक मैं आपको बताऊं कि जितनी भी बीमारियां हैं मनुष्य जीवन की, उन सब बीमारियों का जननी है ये। ऐसी एक बीमारी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, उस बीमारी के बारे में और उस बीमारी के इलाज के बारे में। कैसे वो बीमारी होती है और उसका इलाज क्या है, जो कि हम घर बैठे बिल्कुल घरेलू तरीके से कर सकते हैं। तो एक ऐसी बीमारी जिसका नाम कब्ज है, कॉन्स्टिट्यूशन नाम से बीमारी है, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं। तो इस कब्ज के अंदर एक आपको बता दें इसके बारे में कि कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो कि आज लगभग लगभग पूरे विश्व के अंदर 95 से 98% लोगों को कब्ज है। अगर वैसे हम चर्चा करें, किसी से भी आप पूछेंगे कि भाई आपको कब्ज की दिक्कत है क्या, तो यही कहेंगे कि भाई हाँ मैं ठीक हूँ जी। किसी को है ज्यादा दिक्कत है, वो तो आपको बताएगा कि कब्ज की दिक्कत है। नॉर्मली सभी लोग ये सोचते हैं कि हाँ मैं सुबह अच्छे से फ्रेश हो लेता हूँ और अच्छे से टॉयलेट हो लेता हूँ, इसका मतलब कब्ज नहीं है। पर कब्ज का आपको मैं बताता हूँ कि कब्ज कैसे है और कैसे नहीं है, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। और ये कब्ज के कारण ही जो दूसरी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, अपनी ये जो बड़ी बड़ी जो असाध्य बीमारियां जिनको हम बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल का शरीर में जमना, फैट होना, मोटापा होना, ये सब सब कब्ज के ही कारण होते हैं। इनकी मेन जननी जो है वो कब्ज है। कब्ज के बारे में अगर बात करें तो होती क्यों है ये, और किन किन लोगों को हो सकती है ये। छोटे बच्चों से, वैसे ये जो जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं, ये ऐसा नहीं कि कोई एक दो दिन से लगती हैं। ये बचपन से 3-4 साल से ही शुरू हो जाती हैं लगनी। उनकी शुरुआत हो जाती है, बड़ी बीमारियों की शुरुआत बचपन से ही शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन से हम इस बीमारी का ध्यान नहीं रखते, और ये कब्ज जो है ये हमारी बचपन से ही हमारे शरीर में आ जाती है। छोटे बच्चे हैं आज, आप अपने घर में, परिवार में जो इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल कॉलेज, शिक्षण संस्थान है, उस सब लोग अगर आप अपने चारों तरफ सराउंडिंग में देखेंगे, तो जो बच्चे हैं वो 95% बच्चे आज सुबह फ्रेश नहीं होके जाते सही से। बहुत सारे बच्चे तो होके ही नहीं जाते, जो होके जाते हैं वो भी सही से फ्रेश नहीं होके जाते। जो लोग फ्रेश हो लिए उसका मतलब ये नहीं कि कब्ज नहीं हो सकती। कब्ज का मेन मतलब है कि आपके शरीर में आपने जो भी खाया है, जो भी आपने खाया है, उसका एक एक कतरा कतरा शरीर से बाहर निकलना चाहिए। कब्ज का मतलब ठीक सही शरीर कब होता है, कि जो हमने खाया उसका कतरा कतरा शरीर से बाहर निकल जाए, तो हम मानेंगे कि वो स्वस्थ है, कब्ज नहीं है उसको। अगर आपके शरीर से कतरा कतरा बाहर नहीं निकलता है, मल जमा रहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिन में 2 बार भी कर लेते हैं टॉयलेट, फिर भी अच्छे से फ्रेश नहीं होते। और आजकल तो एक नई चीज चल पड़ी है कि जिनको कब्ज की दिक्कत है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि फोन अपना साथ ले जाते हैं। पता होता है कि 15-20 मिनट, आधा घंटे का टाइम लगना है, तो फोन ले जाते हैं अपना, व्हाट्सएप फेसबुक सब वहीं पे चेक करते रहते हैं। तो ये कब्ज के कारण होते हैं। अब कब्ज का मेन जो एक कारण है वो है कि हमारी जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, वो कहीं ना कहीं इनबैलेंस है। दिनचर्या के इनबैलेंस होने की वजह से और हमारे खान पान को सही तरीके से खान पान न खाने से और सही खाना न खाने की वजह से ही कब्ज होती है, और इसका कोई कारण नहीं है। अब दिनचर्या के लिए एक तो हम योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, ये चीज का जीवन में शुरुआत कर सकते हैं। दिनचर्या में इस चीज से हम योग और आयुर्वेद से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा।
अब इसका मैं आपको दो तीन पॉइंट बताता हूं जो कि बिल्कुल आसान है, हर व्यक्ति की कब्ज उससे दूर हो सकती है। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई स्पीच है या कोई बोलने से ठीक हो जाएगा, कर तो उसका रिजल्ट को मिलेगा। और मैं आपको ये बोलता हूं कि आज जो वीडियो देख के आप लोग ये अगर नुस्खों का इस्तेमाल करेंगे और इससे आपको फायदा होगा, तो आप उसका रिप्लाई देंगे तो हमें भी एक ऊर्जा मिलेगी, हमें भी आपकी तरफ से एक आशीर्वाद मिलेगा। और ताकि हम स्वास्थ्य से और नेचर से जुड़े हुए आपको अलग अलग वीडियो और इस सीरीज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो कब्ज को दूर करने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है कि आपको जब भी खाना खाना है, खाना खाना है वो आपको चबा चबा के खाना है। अब आप कहेंगे जी वो तो चबा चबा के खाते हैं, कितनी बार चबाना है? 32 बार चबाना आपको। परमात्मा ने हमारे को 32 दांत दिए हैं, तो 32 दांत दिए हैं, हर दांत को मौका मिलना चाहिए। 32 बार आपको चबाना है और उसका बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। जो हम, ऐसा नहीं कि एक रोटी ली उसके 4 टूक लिए और 2 बार चबाया और निगल लिया। उससे क्या होगा कि हमारी पेट में, बड़ी आंत के अंदर जाएगा खाना, और बड़ी आंत के अंदर जाएगा वो अध पचा रह जाएगा। जब तक वो सही से नहीं उसको लिक्विड नहीं बनेगा खाने का, तब तक वो खाना उसमें सॉलिड रहेगा और अध पचा रहेगा। और अध पचा अगर हमारा खाना है तो इसका मतलब कब्ज की शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहला फॉर्मूला है कि जब भी आप कोई भी खाने में कुछ भी खाएं तो आपको 32 बार चबाना है, हर दांत को चबाने का मौका देना है। अगर आप उसको सही से चबा के खाएंगे तो आपका खाना डाइजेस्ट होगा, अध पचा नहीं रहेगा। और डाइजेस्ट होगा तो आपको अच्छे से, मतलब किसी तरह की कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। दूसरा आपको नियम याद रखना है कि खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। अब आप कहेंगे जी 1.5 घंटे बाद क्यों? आधा घंटे बाद क्यों नहीं पी सकते, या तुरंत क्यों नहीं पी सकते? क्या होता है कि जब भी हम खाते हैं, कोई भी खाने की चीज खाते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में एक जठर अग्नि होती है, जठर अग्नि। जठर अग्नि जब काम करती है, जब कोई शरीर में खाने की चीज जाती है, जब भी खाएंगे तो जठर अग्नि अपना काम शुरू कर देती है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है खाने को पचाने के लिए। अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पिएंगे तो जठर अग्नि धीरे धीरे शांत हो जाएगी और वो खाना पचेगा नहीं, बल्कि सड़ना शुरू हो जाएगा। और सड़ेगा तो सबसे पहले कब्ज बनेगी, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, तेजाब बनेगी, और तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो आपको पचाना है तो जठर अग्नि आपकी तीव्र होनी चाहिए उस समय, और ऑटोमेटिक तीव्र होती है, और हम पानी पिएंगे तो वो मंद पड़ जाती है। तो इसलिए कभी भी आप खाना खाएं तो उसके बाद पानी आपको 1.5 घंटे बाद पीना है। और उसके अलावा आप कहेंगे जी कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं या नहीं? कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी कभी जीवन में नहीं पीनी चाहिए, और कोई भी ठंडा पेय आपको नहीं पीना है। जो हमारे शरीर के तापमान से 37 डिग्री टेम्परेचर से नीचे अगर कोई तापमान का पेय है, वो नहीं पीना है। जो भी हम पेय पिए, अगर ज्यादा गर्मी है और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी है तो ज्यादा से ज्यादा हम मटके का, मिट्टी के की तो। और इसमें आपको खाना खाने के बाद एक पेय लेते हैं, वो भी शाम के समय नहीं। दिन में आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे, आपके मन में प्रश्न आएगा कि जी लस्सी भी तो लिक्विड होती है, क्या लस्सी से जठराग्नि के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, जठराग्नि मंदी नहीं पड़ेगी? नहीं। अलग अलग पेय की अलग अलग तासीर होती है।
अगर आप अग्नि प्रज्वलित हो रही है, आप हवन यज्ञ कर रहे हैं और उसमें आप पानी डाल देंगे तो अग्नि मंद हो जाएगी। और उसी हवन के अंदर अगर आप घी डाल देंगे, देसी गौ माता का घी डाल देंगे, तो अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी। तो होता क्या है कि जैसे ही आप लस्सी पियोगे तो लस्सी की जो तासीर है वो पानी से अलग है। तो लस्सी अपनी जठराग्नि को और तीव्र करता है। तो आप लस्सी पी सकते हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं पी सकते। तो आपको मैंने दो सूत्र बताए हैं। एक सूत्र आपको बताया है कि जब भी आप खाना खाएं तो आपको चबा चबा के खाना है, 32 बार चबा के खाना है, ताकि आपका बिल्कुल लिक्विड बन जाए खाना और आपकी आंत में दिक्कत ना आए, आराम से पच जाए। दूसरा, जब भी आप खाना खाएं उसके 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना है। तो ये दो नियम थे। अब आप पूछेंगे जी और इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो आप अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी जो होती है वो हमारे कब्ज के लिए सबसे अच्छा एक घरेलू नुस्खा है। तो अलसी को हम अपने ले सकते हैं अगर आपको कब्ज की दिक्कत है तो। दूसरा, आप अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन को भी हम इस्तेमाल करें तो भी कब्ज दूर हो जाएगी। तो जो मेन आपको बताया कि और क्या खाएं और क्या ना खाएं, कभी भी कोई भी फास्ट फूड ना खाएं, बाजार की पैक्ड चीज कोई भी ना खाएं। बाजार की पैक्ड चीज जो भी फास्ट फूड होता है वो आपकी सेहत को खराब करने के लिए ही बनाया जाता है। तो आप बाजार की फास्ट फूड खाने से बचें, उससे कब्ज की शुरुआत होती है। जितने भी हमारे घर में मैदा से बनने वाली चीजें हैं वो मत खाएं, क्योंकि मैदा एक पाउडर फॉर्म में बिल्कुल आटा होता है और वो हमारी आंत में जाके चिपक जाता है। तो मैदा से बनी हुई कोई चीजों का इस्तेमाल ना करें। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर हम इससे स्वस्थ रहेंगे तो शायद ऐसी 85% ऐसी बीमारी डिजीज हैं जो इस कब्ज से होती हैं। तो सभी बीमारियों की जननी है। अगर इससे हम छुटकारा चाहते हैं तो आपको ये नुस्खों का आपको जीवन में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज के लिए इस सीरीज के अंदर बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। सबको नमस्कार।